हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नवीन जैन, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.5 के कुछ और क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने डिस्कस किया था। आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय यहां पर आपको दिया हुआ है x। अब सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले इस इक्वेशन को, इस ये जो फंक्शन है बेसिकली x प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको पहले आपको होमोजीनियस प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस प्रूव करते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले लेट f एक्स वाई, ये जो फंक्शन है x और y में x प्लस वाई अपॉन एक्स, वैसे देख के आपको पता चल रहा होगा कि न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसकी भी डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां से अगर हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स को अगर मैं x की जगह सब्सटीट्यूट करता हूं लैम्डा x और y की जगह भी सब्सटीट्यूट करता हूं लैम्डा y, तो यहां पर ये जो फंक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन आके x प्लस वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि ये बेसिकली आ गया लैम्डा पावर 0 x प्लस वाई अपॉन एक्स। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली गिवन फंक्शन था, इसीलिए ये जो बन गया हमारे पास, ये बन गया लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई। तो सो दिस फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ ऑर्डर 0 की। सबसे पहला टास्क आपको इन सारे क्वेश्चंस में होमोजीनियस प्रूव करके शो करना होगा, वो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 0 की। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट, यहां पर हम क्या अज्यूम करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड डिफरेंशिएटिंग, जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा dy बाय dx, जो कि मिलेगा v प्लस एक्स dv बाय dx। गिवन क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं, ये वाली इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन दे दूं, दिस वन वुड बी थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मुझे कहां सब्सटीट्यूट करना है, गिवन क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1, तो यहां से dy बाई dx, जो पहले तो मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। इसमें dy बाई dx की जगह मैं सब्सटीट्यूट करूंगा v प्लस एक्स dv बाई dx, और x की जगह मुझे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, y की जगह मुझे vx सब्सटीट्यूट करना है। नीचे यहां पर आपके पास हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से x कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस वी अपॉन में x आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि v प्लस एक्स dv बाय dx जो है वो मेरे पास 1 प्लस v के इक्वल बचा। v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x dv बाय dx जो है वो 1 के इक्वल बचेगा। और इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां से dv बाई dx जो है वो x 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि dv जो है वो dx अपॉन x के इक्वल आ जाएगा। ये पहले मैंने x भेज दिया, बाद में मैंने dx भेज दिया।
अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। dv का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में v हो जाएगा, और dx अपॉन x 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ln ऑफ x हो जाएगा, प्लस में आप एक कांस्टेंट लगाओगे c। अब यहां पर v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू y बाय एक्स, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस का c। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x ln x प्लस का c x। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था, सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई डी वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x माइनस वाई डी वाई। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर 1 है वहां पर जाकर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। x माइनस डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो x माइनस वाई डी वाई जो है वो ये माइनस की पूरी टर्म लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई डी एक्स। अब dy के नीचे मैं लेके आऊंगा dx, और इधर हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई अपॉन में ये x माइनस वाई आ जाएगा। दिस वुड बी योर क्वेश्चन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। नाउ सबसे पहले आपको इसको क्या प्रूव करना है, आपको इसको होमोजीनियस प्रूव करना है। होमोजीनियस जो मैं प्रूव कर रहा हूं वो थोड़ा सा अलग सेक्शन बना के प्रूव करना। आप लोग एग्जाम में जब प्रूव करोगे तो अलग से एक छोटा सा सेक्शन बना देना कि हाँ मैंने ये इसको होमोजीनियस प्रूव किया है, क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनर के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट एफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई में, उसको मैंने अज्यूम किया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। होमोजीनियस प्रूव करने के लिए f लेमडा x और लेमडा y में इवेल्युएट करूंगा। x की जगह मैं पुट कर रहा हूं लेमडा x, y की जगह मैं पुट कर रहा हूं लेमडा y अपॉन में लेमडा x माइनस लेमडा y। न्यूमरेटर से लेमडा कॉमन बचा x प्लस वाई, डिनोमिनेटर से लेमडा कॉमन बचा x माइनस वाई। लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो बचा आपके पास यहां पर बचा आपके पास x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, जो कि किसके इक्वल था, लेमडा पावर 0 इंटू एक्स प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि एफ एक्स वाई के इक्वल। ये पार्ट आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करके शो करना है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि जो 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। एग्जामिनर अगर आपने इसको शो नहीं किया है तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। देखो सही बात है, क्योंकि यहां पर आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो एफ एक्स वाई जो फंक्शन एक्स वाई है इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। और ये भी ध्यान रखना ऑर्डर 0 का है। ऑर्डर 0 मतलब लेमडा की पावर 0 आनी चाहिए, लेमडा की पावर 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आनी चाहिए। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो अजम्पशन है आपका, वही अजम्पशन हम यूज करेंगे। क्वेश्चन था यहां पर, लेट अस अज्यूम दैट, नाउ टू सॉल्व लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू vx। y को क्या अज्यूम करना है, vx अज्यूम करना है। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx जो है वो आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये हर क्वेश्चन का टास्क है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, यहीं से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको y इज इक्वल टू vx अज्यूम करना है, dy बाई dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये की कॉन्सेप्ट है बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का।
अब ये दोनों वैल्यूज हम गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन था आपका क्या, यहां पर मैं अब इक्वेशंस नंबर नहीं लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स जो है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई था। यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और x की जगह मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं देना है, y की जगह केवल मुझे vx पुट करना है अपॉन x माइनस vx। यहां से v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स जो होगा वो ऊपर से आपके x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस वी, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस वी। x से x गेट्स कैंसल आउट, तो यहां बचा आपके पास v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसीलिए ये जो है x से x कैंसल आउट हुआ है। अब इस v को उस तरफ ले जाएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला वर्क करना है, तो x dv बाई डी एक्स जो है वो बचेगा हमारे पास 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और माइनस में आ जाएगा आपके पास v, प्लस का v उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ आएगा एलसीएम 1 माइनस वी, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। अगर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये v के साथ जो है ये 1 माइनस वी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ v के नीचे 1 है तो 1 माइनस वी जो है वो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x dv बाई डी एक्स जो है वो आएगा आपके पास क्या, 1 प्लस वी, ये हो गया 1 प्लस वी। उसके बाद माइनस वी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस का v, और उसके बाद माइनस के v को माइनस के v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का v स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद आएगा 1 माइनस वी, v से v कैंसल आउट हो गया ये। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, और फिर सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो ये 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv के पास आ गया, और राइट साइड में हो गया dx अपॉन x। हमें 90% केसेस में इसी तरीके से v को लेफ्ट साइड पर और x को आपको राइट साइड पर रखना है। ये 1 माइनस वी न्यूमरेटर में चला गया, 1 माइनस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। dv के पास v वाले सारे फॉर्मेशन सारे वेरिएबल्स लेके आने हैं, और dx के पास x वाले सारे वेरिएबल्स लेके आने हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास यहां से, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, यहां से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करने के लिए इसको जिस भी तरीके से आपको इंटीग्रेशन नजर आ रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको पहले सेग्रीगेट कर देंगे, न्यूमरेटर की जो पावर है वो कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, तो ये हो जाएगा एक तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड मैंने यहाँ पर गलती कर दी थोड़ी सी, माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर आएगा, ये सॉरी ये 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हमें करना है v के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस वी को माइनस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वी स्क्वायर आएगा, मैंने माइनस का लिख दिया था तो वो गलती से पकड़ में आ गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan इनवर्स v, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स v, ये तो डायरेक्ट हो गया फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन। सेकंड वाले के लिए आपको माइनस लगाना है, यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। थोड़ा सा पहले इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, या अलग अलग से सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग सेपरेटली, जब आप सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v हो जाएगा। ये हो गई आपके पास सेकंड, थर्ड आपकी ये डल गई थी, इसको आप दे दो 4th नंबर, और ये आ गई आपके पास 5th नंबर। इसके बाद आते हैं ये दूसरे वाला इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, मैंने माइनस का साइन नहीं लिया है यहाँ पर, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लिया है, इसको v के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट अस अज्यूम दैट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ से 2v dv जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल, यानी कि v dv जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा।
मैं पूरा कर रहा हूं, शॉर्ट में नहीं कर रहा हूं, एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जिनको समझ नहीं आ रहा उनको समझ आ जाए कि किस तरीके से होगा। अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो ये आपको दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। यहां से वी डीवी को लिख दूंगा मैं dt अपॉन टू, तो ये dt लिख दिया, 1/2 को मैंने आगे लिख दिया, 1 प्लस वी स्क्वायर को लिख दिया मैंने t। अब इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log t, ये log t हो गया। और t की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा log, बेसिकली log बेस e ही है, ये ln है, और t की वैल्यू आ गई 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट dx अपॉन x, तो आपको बताइए इंटीग्रेशन उसको भी कर ही लेते हैं क्योंकि हमने सेपरेट सॉल्यूशन किया है। तो dx अपॉन x जो है वो हो जाएगा आपके पास ln x प्लस का c। तो अब ये जो वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, इनको सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, जरूरी नहीं है आप इतनी इक्वेशंस फॉर्मेट करो, आपको जैसे सुटेबल लगता है। आप यहीं पर डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने सेपरेटली किया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अगर आपसे डायरेक्ट होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 5, 6, 7 इन इक्वेशन 4, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं कि आप इतनी सारी इक्वेशंस को अलग अलग लिखते जाओ, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो ये जो है इनका सॉल्यूशन मैं अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो पहले का हो गया tan इनवर्स v माइनस इसका हो गया 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और लास्ट वाले का हो गया इज इक्वल टू लगा के ln x और प्लस में आ गया c, x जो है वो मॉड में रहेगा, ठीक है। जो मॉड का रूल है वो तो आपका सेम रूल है। अब सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, y की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन x, v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, ये पहला हो गया, माइनस 1/2 ln, यहां हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस का c। अब आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जामिनर फिर वही सेम चीज, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा नहीं, आपको क्या करना होगा, इसको फर्दर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये 1/2 ln, यहाँ पर क्योंकि क्या है सिंप्लीफाई में एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा ln x प्लस सी। अच्छा, c को आप ln c भी लिख सकते हो, log ले सकते हो, अगर सारे ही आपको log नजर आ रहे तो आप log ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या लेना चाहते हो। उसके बाद ये आ गया ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग कर दिया मैंने, और ये माइनस का जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस 1/2 करके ln x स्क्वायर लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए, और ये ln x प्लस का c चल ही रहा है। अब ये देखो, ये ln x स्क्वायर, ये पावर आगे जाएगी या ये 2 जो है वो आगे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ln x से ln x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln x से ln x कैंसिल आउट हो गया है तो c बचा, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है, अब मैं एक नया क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नए पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको होमोजीनियस प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली वर्बली बता दूंगा कि ये इक्वेशन कैसे होमोजीनियस आप देखोगे। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और उसके बाद लिख रहा है प्लस का 2xy dy, प्लस का 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो वही सबसे पहले 2xy dy को यहीं रखो और इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और साथ में लग जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो इस माइनस को मैं अंदर डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब देखो न्यूमरेटर की जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वाई स्क्वायर की 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर की भी 2 डिग्री है, और नीचे एक्स वाई की भी 2 डिग्री है, तो सबकी डिग्री 2 है, इसीलिए
ये जो इक्वेशन होगी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहां से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं एक्स्ट्रा प्रूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस का पार्ट है, हम इसका केवल सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रहे लेकिन आपको एग्जाम में इसको प्रूव करके आना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको प्रूव करना आ गया होगा, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सब्सटीट्यूशन हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इन तीनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका v, एक सेकेंड, यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन को आप सब्सटीट्यूट करोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स जो है वो वाई स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में वी एक्स। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से कॉमन आया एक्स स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर, कॉमन लिख मतलब आगे लिख लेता हूँ और उसको 2v लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब ये v उधर जाएगा तो एक्स डी वी बाई डी एक्स जो है वो आएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस का v। यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स जो आएगा वही अगेन एलसीएम लेंगे 2v, यहाँ से ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस का v स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर और माइनस का 2v स्क्वायर बचेगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन में हो गया 2v। अब इसको वापस सेग्रीगेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लिख देता हूं मैं और उधर माइनस को आगे रहने देता हूं, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इंटीग्रेट और कर दूं। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर देखो dx अपॉन एक्स को मैं इधर ले गया और इस 1 माइनस वी स्क्वायर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन में ये 2v बचेगा। तो ये माइनस के साथ मैंने dx अपॉन एक्स लिख दिया और ये 2v को मैं इधर v के पास ले आया तो 2v dv हो गया और 1 प्लस वी स्क्वायर को मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, तो इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करोगे, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो ये हो गया 2v dv इज इक्वल टू dt। 2v dv न्यूमरेटर में मिल ही रहा है तो 2v dv को अपन क्या कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। dt अपॉन t का हो गया ln t, इसका हो गया माइनस का ln x, और अब मेरे को c जो है वो ln में ले लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों साइड ln है, तो इधर भी मैंने क्या ले लिया, ln ले लिया। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t मैंने अज्यूम किया था 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और इसको मैं लिख दूंगा ln c अपॉन एक्स, ln c माइनस ln x है बेसिकली, ताकि ये ln से ln क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे अगेन y की वैल्यू, y इज इक्वल टू v अपॉन एक्स, जब y की वैल्यू सॉरी v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, सब्सटीट्यूटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स उधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।